पहाड़ों के जिस्मों पे बर्फीली चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर, कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के जेवर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। सुखन सूफियाना, सुखन सूफियाना हुनर का खजाना, सुखन सूफियाना हुनर का खजाना, अजानों से भजनों का रिश्ता पुराना, ये पीरों फकीरों का है आस्ताना, यहां मुस्कुराती है कुदरत भी आकर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। हजरात, जहां आकर कुदरत भी मुस्कुराती है, उस सूबा जम्मू कश्मीर से एक शायर हमारे बीच आया है, लियाकत जाफरी उसका नाम है, वो यहाँ है। आइए उसके लिए मुस्कुराएं जो कश्मीर से आया है। और आपने गौर फरमाया होगा कि मैंने अपनी तकरीर में कोई तमहीद नहीं की उनके तारुफ में, क्योंकि जिस शायर की गज़लें उसके हालात हाजिर की खुद तमहीद बांधती हों, उसकी कोई नाज़िम क्या तमहीद बांधेगा। माइक पर लियाकत जाफरी। कामना प्रसाद जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं दिल्ली की तरफ आया। काफ़ी अजीब व गरीब दिन गुजरे पिछले 2 महीने के, लेकिन बहरहाल आज मैं बैठा हुआ था यहाँ होटल में तो एक शेर हो गया, वो सुनाता हूँ आपको। थोड़ा मॉनिटर की आवाज़ बढ़ा दीजिए। दिल्ली वालों, सुनिए सुनिए हजरात, सुनिए प्लीज। दिल्ली वालों, वसीम सर, दिल्ली वालों, अभी गुजर कर कूचाए मीर से आया हूँ। आहा, क्या कहने, दूसरा मिसरा अपने आप बोल रहा है। दिल्ली वालों, अभी गुजर कर कूचाए मीर से आया हूँ, हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, कश्मीर से आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। जी जी, एक बार आपकी जोरदार समातें और इस्तकबाल लियाकत जाफरी को मिल जाना चाहिए। दिल्ली वालों, अभी गुजर कर कूचाए मीर से आया हूं, हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, कश्मीर से आया हूं, इसी कश्मीर से आया हूं। सारी बात तो इसी मिसरे पे है। दिल्ली वालों, मैं मेहमान नहीं हूं, घर का फर्द हूं मैं। आए हाय, क्या सच्चा मिसरा है। वाह 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 वाह। आए हाय, आए हाय। हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, कश्मीर से आया हूं। दिल्ली वालों, मैं मेहमान नहीं हूं, घर का फर्द हूं मैं। वाह। कद्र करो कि आपकी जानिब मैं तदबीर से आया हूं। आहा, क्या कहने। कद्र करो कि आपकी जानिब मैं तदबीर से आया हूं। जाफरी आखिर एक एक करके सारे होश में लौट आए। जाफरी आखिर एक एक करके सारे होश में लौट आए। सारे होश में लौट आए। मैं भी होश में आया हूं, लेकिन ताखीर से आया हूं। हाय 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 हाय। मैं ऐसी कोई चीज और ऐसी कोई लाइन नहीं पढ़ने वाला हूं जिससे कामना प्रसाद जी तिहाड़ जुड़ जाएं और मैं जब कश्मीर वापस जाऊं तो आपको पता ही ना लगे मैं किधर गया। इसलिए बड़ी खूबसूरत शायरी मैं आपको सुनाऊंगा। मैं इस बात में यकीन रखता हूं कि मोहब्बत, भाईचारा, यकीन, इस्तिकामत, हिंदू मुस्लिम सिख, ये मेरा फेथ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, कश्मीर से आया हूं। एक गजल के 4 शेर सुनाता हूं। कैफियत कुछ ऐसी है, मेरे वालिद साहब जो थे वो बीड़ी पिया करते थे, अब वो नहीं है। गणेश बीड़ी पीते थे वो। हाँ, आपने सुना होगा। और मेरी वालिदा अक्सर क्या करती थी, मेरे वालिद साहब जब गणेश बीड़ी का वो रैप फेंकते थे, वो उठा के संभाल के रखती थी कि ये एक देवता की तस्वीर है। क्या कहने भाई, वाह।
और मुझे याद है कि ईद के दिन मेरी वालिदा वो पटाखे नहीं फटाने देती थी जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की तस्वीर बनी होती थी। आहा, और आपको ये हैरत होगी सुन के कि ये सब कश्मीर का माहौल है। किस माहौल से मैं निकला हूं। तो मुझे हमेशा ये इल्म था, एहसास था, शऊर था कि हिंदू होना बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर सब्र है, बर्दाश्त है, पेशेंस है। बीड़ी के ऊपर अपने भगवान का फोटो बनाते हो, गजब की बात है। उन दिनों मैंने एक गजल लिखी थी और उसका मतलब सुनिए कि मुस्लिम हूं पर खुद पे काबू रहता है। मुस्लिम हूं पर खुद पे मुस्लिम हूं पर खुद पे काबू रहता है, मेरे अंदर भी एक हिंदू रहता है। आहा, प्रताप सिंह मुंशी जी, प्रताप सिंह मुंशी जी के हिंदू मुस्लिम हो पर खुद पे काबू रहता है, मेरे अंदर भी एक हिंदू रहता एक है। हिंदू रहता है। मीर का दीवाना, गालिब का शैदाई, मेरी बस्ती में एक साधु रहता है। आहा, मीर का दीवाना, गालिब का शैदाई, मेरी बस्ती में एक साधु रहता है। कोई जादूगर के बाजू काट भी दे, कोई जादूगर के बाजू। उसके हाथ में फिर भी जादू रहता है। आहा, 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 वाह, कोई जादूगर के बाजू काट भी दे, वाह, उसके हाथ में फिर भी जादू रहता है। मुस्लिम हूं पर खुद पे काबू रहता है, मेरे अंदर भी एक हिंदू रहता है। और दो शेर सुनिएगा एक अलग गजल के। यूं तो चेहरा, नाम, नसब सब जिंदा रहता है। यूं तो ये गजल का माहौल है। यूं तो चेहरा, नाम, नसब सब जिंदा रहता है, जिसका ज़मीर ही मर जाए कब जिंदा रहता है। यूं तो चेहरा, नाम, नसब सब जिंदा रहता है, जिसका ज़मीर ही मर जाए कब जिंदा रहता है। हर दंगे के बाद की सूरत एक सी होती है, इंसान मर जाता है, मजहब जिंदा रहता है। आप जुड़िए इस थॉट प्रोसेस के साथ कि यूं तो चेहरा, नाम, नसब सब जिंदा रहता है, जिसका ज़मीर ही मर जाए कब जिंदा रहता है। हर दंगे के बाद की सूरत एक सी होती है, इंसान मर जाता है, मजहब जिंदा रहता है। और शेर वसीम साहब के कागज कलम के खेल में जाफरी, नीयत साफ रखो। कागज कलम के खेल में जाफरी, नीयत साफ रखो। तुम तो मर जाते हो, करतब जिंदा रहता है। आहा, कागज कलम के खेल में जाफरी, नीयत साफ रखो। वाह, तुम तो मर जाते हो। शुक्रिया सर। कागज कलम के खेल में जाफरी, नीयत साफ रखो। तुम तो मर जाते हो, करतब जिंदा रहता है। हर दंगे के बाद की सूरत एक सी होती है, इंसान मर जाता है, मजहब जिंदा रहता है। और ये एक गजल की चंद अशार मैं जल्द इजाजत चाहूंगा। अरे सैटरडे, बहरहाल आप लियाकत भाई को घर ले जाइए आज। जी। मुसलसल अश्कबारी कर रहा था। ये सुनिएगा, बड़ी और तरह की गजल है। मीम अफजल साहब, मुसलसल अश्कबारी कर रहा था, मुसलसल मैं अपनी आबियारी कर रहा था। वाह, मुसलसल अश्कबारी कर रहा था। मुझ पे तरस मत खाओ यार, दाद दो दाद। मुसलसल अश्कबारी कर रहा था, मैं अपनी आबियारी कर रहा था। और शेर सुनिए वसीम सर कि मैं अपनी आबियारी कर रहा था, मुझे वो ख्वाब फिर से देखना था। मुझे वो ख्वाब
फिर से देखना था, मैं खुद पे नींद तारी कर रहा ओ हो, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। मुझे वो ख्वाब फिर से देखना था, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। मुसलसल अश्कबारी कर रहा था, वाह मैं अपनी आबियारी कर रहा था, वाह, मुझे वो ख्वाब फिर से देखना था, मैं वाह। खुद पे नींद तारी कर रहा था, तारी कर रहा था, मुझे रुक रुक के पंछी तक रहे थे, मुझे रुक रुक के पंछी तक रहे, मुझे रुक रुक के पंछी तक रहे थे, मैं पत्थर पर सवारी कर रहा ओ था, हो, वाह। मुझे रुक रुक के पंछी तक रहे थे, मैं पत्थर पर सवारी कर रहा था। और शेर सुनिएगा कि बहुत सहमा हुआ था एक इंसान, बहुत सहमा हुआ था एक इंसान, बहुत सहमा हुआ था एक इंसान, खुदा की तरफदारी कर रहा ओ था। हो, वाह 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 वाह, क्या अच्छा और सच्चा शेर सुनाया भाई, वाह 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 वाह। बहुत सहमा हुआ था एक इंसान, बहुत सहमा हुआ था एक इंसान, खुदा की तरफदारी कर रहा था। और शेर सुनिए कि कबीला मैयतें दफना चुका था, कबीला मैयतें दफना चुका था, मैं अब मरदुम शुमारी कर रहा था। बातचीत कर रहे हैं, कबीला मैयतें दफना चुका था, मैं अब मरदुम शुमारी कर रहा था। और शेर, कई दिन तक था मेरी दस्तरस में, कई दिन तक था मेरी दस्तरस में, मैं अब दरिया को जारी कर रहा था। कई दिन तक था मेरी दस्तरस में, मैं अब दरिया को जारी कर रहा था। मुझे वो ख्वाब फिर से देखना था, मैं खुद पे नींद तारी कर रहा था, बहुत अच्छा, वाह मुसलसल वाह अश्कबारी कर रहा था, वाह 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 वाह, मैं अपनी आबियारी कर रहा था। हवा गर्दे में अटना चाहती थी, हवा गर्दे में अटना चाहती थी, सो अब मुझसे लिपटना चाहती थी। क्या कहने भाई, वाह। हवा गर्दे में अटना चाहती थी, सो अब मुझसे लिपटना चाहती थी, मुसलसल डोर मांगे जा रही थी, पतंग अब मुझसे अजीज कटना नबी। चाहती थी। वाह 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 वाह, मुसलसल डोर मांगे जा रही थी, पतंग अब मुझसे कटना चाहती थी, बड़ू ने बांध कर रखा था उसको, वाह बड़ू ने बांध कर रखा था उसको, जमीन बच्चों में बटना चाहती थी। जमीन बच्चों में बट, वाह वाह, बड़ू ने बांध कर रखा था उसको, जमीन जमीन बच्चों में बटना चाहती थी, हवस को मुंह की खानी पड़ रही है, हवस को मुंह की खानी पड़ रही है, मोहब्बत पर झपटना चाहती थी। हवस को मुंह की खानी पड़ रही है, मोहब्बत पर झपटना चाहती थी, मुसलसल डोर मांगे जा रही थी, पतंग अब मुझसे कटना चाहती थी। क्या कहने भाई, वाह वाह। अब एक गजल के चंद अशार आलोक भाई ने कहा है ये पढ़ने के लिए, बार बार आप सुन चुके हैं तो दोबारा। जी, अजीब लोग थे, आहा, क्या बात है, अजीब लोग थे, अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते तितलियां बनाते थे, अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, वाह 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 वाह, मेरे कबीले में
तालीम का रिवाज न था। मेरे बुजुर्ग मेरे बुजुर्ग प्रेम भटनेरी, गुलशन प्रेम कोटा से आए हैं, पंजाब से चल के इस मुशायरे के लिए आए हैं। एक मरतबा तालियां दोनों भाइयों के लिए। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था। मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे, वही बनाते थे आहा, लोहे को तोड़कर ताला। वही बनाते थे, वही बनाते थे लोहे को तोड़कर ताला, फिर उसके बाद वही चाबियां बनाते क्या थे। कहने भाई, वाह 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 वाह। वही बनाते थे, लोहे को तोड़कर ताला, वही बनाते थे लोहे को तोड़कर ताला, फिर उसके बाद वही चाबियां बनाते थे। हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे। क्या अच्छा शेर है भाई। हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। वाह 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 लियाकत भाई, वाह 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 वाह। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे, टोपियां वाह, वाह, बनाते वाह, थे। क्या मेरे अच्छा कबीले में तालीम का रिवाज न था। आहा, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।